नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ आभाजन चैनल पर। ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेके आए हैं क्लास 5th सेम 2 चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है सीखो। यह एक कविता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ क्या है, MCQs है। फर्स्ट, हमेशा हंसते रहने की सीख कौन देता है? फूल देता है। विनम्र होकर रहने की सीख पेड़ की डाली देता है या देती है। जगने और जगाने की सीख हमें सूरज देता है। स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मरने की सीख मछली देती है या देता है। फिफ्थ, हमेशा उन्नति करने की सीख हमें धुआं देता है। एक्सरसाइज सेकंड, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। फर्स्ट, हवा के झोंके कहते हैं कि कोमल भाव बहाते रहो। सेकंड, दूध तथा पानी कहते हैं कि मिलो और मिलाते रहो। थर्ड, लता और पेड़ कहते हैं कि सबको गले लगाते रहो। फोर्थ, जलधारा कहती है कि जीवन पथ में आगे बढ़ते रहें। फिफ्थ, दीपक कहता है कि अंधेरा हरते रहो। सिक्स्थ, पृथ्वी कहती है कि सच्ची सेवा करो। एक्सरसाइज थर्ड, मैचिंग। फूल किससे मिलाना है? हंसते रहना। यहाँ मैंने आंसर फिल करके रखे हुए हैं। जलधारा, जीवन पथ में आगे बढ़ना। मछली, स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पृथ्वी, प्राणी की सेवा करना। धुआं, हरदम उन्नति करना। नेक्स्ट, सीखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। यहाँ मैंने उनके सामने आंसर लिखे हुए हैं। फर्स्ट देखेंगे, हमेशा गाते रहने की सीख कौन देता है? भौरे। अपनी शक्ति के अनुसार अंधेरा कौन हरता है? दीपक। हरदम ऊंचे चढ़ने की शिक्षा किससे मिलती है? धुएं से। एक्सरसाइज फिफ्थ, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 समानार्थी शब्द लिखिए। पानी, जल, नीर। फूल, पुष्प, सुमन। सूरज, रवि, भानु। भौरा, भ्रमर, मधुकर। पृथ्वी, धरा, अवनी। वायु, हवा, पवन। नेक्स्ट एक्सरसाइज सिक्स्थ, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। थर्ड, लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। फोर्थ, मछली से सीखो, स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। फिफ्थ, पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना। सिक्स्थ, पृथ्वी से सीखो, प्राणी की सच्ची सेवा करना। सेवेंथ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट, लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? लता और पेड़ों से हमें यह सीख मिलती है कि सबको गले लगाओ। सेकंड, सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है, या सूरज की किरणों से हम क्या सीखते हैं? सूरज की किरणों से हम यह सीखते हैं कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। थर्ड, दुख में हमें क्या करना चाहिए? आंसर, दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। फोर्थ, धुएं से हमें क्या सीख मिलती है? आंसर, धुएं से हमें यह सीख मिलती है
कि हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना, जीवन में हमेशा उन्नति कैसे की जाए। 8th, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। नित, शीश, कोमल, अंधेरा, प्राणी, जीवन। इनको शब्दकोश के क्रम में यहाँ व्यवस्थित करके रखा हुआ है। क्या लिखा है? अंधेरा, कोमल, जीवन, नित, प्राणी, शीश। सेकंड, क्षमा, कौआ, पिता, आग, आदमी, तोता। आंसर देखेंगे कैसे इनको व्यवस्थित किया हुआ है। आग, आदमी, कौआ, तोता, पिता, क्षमा। ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट, शीश झुकाना, विनम्र होना। वाक्य, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। सेकंड, कोमल भाव जगाना, सुंदर विचार प्रकट करना। वाक्य, फूल हमारे मन में कोमल भाव जगाते हैं। थर्ड, गले लगाना, प्रेम करना, अपनाना। वाक्य, गांधी जी ने सबको गले लगाया। फोर्थ, धीरज धरना, धैर्य धरना। वाक्य प्रयोग, हमें दुख में धीरज धरना चाहिए। फिफ्थ, ऊंचे चढ़ना, उन्नति करना। वाक्य, हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंचे चढ़ेंगे। 10th देखेंगे, कविता से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखिए। फर्स्ट, सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। फूलों से नित हंसना सीखो। सेकंड, हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। आंसर, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। थर्ड, हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। आंसर, धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। फोर्थ, हमें सबसे हिलमिल कर रहना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो ये क्या है? भावार्थ वाली पंक्तियाँ। ओके। एक्सरसाइज 11, सीख और प्रकृति के तथ्यों के सही जोड़े मिलाइए। क्या करना है? जो प्रकृति के तत्व हैं उनसे मैचिंग करनी है। तो यहाँ मैंने आंसर फिल करके रखे हुए हैं। कोमल भाव बहाना, हवा, जगना और जगाना, सूरज की किरणें, सबको गले लगाना, लता और पेड़, अंधेरा हरना, दीपक, मिलना और मिलाना, दूध और पानी, गाते रहना, भौरा, दुख में धीरज धरना, पतझड़ के पेड़। दुख में धीरज धरना, पतझड़ के पेड़। ओके।